बंदा अपने 4 बच्चों को, अपनी बीवी को गोलियां मारता है और फिर अपने आप को भी गोली मारता है और उससे पहले वीडियो भी रिकॉर्ड कराता है। 5 दिन बाद एक डिक्लेयर हो जाएगा कि मौसूफ जो था वो साइको पेशेंट था। यहाँ पर मौत के बाद फतवा लगाना बहुत आसान काम है। यहाँ पर सरकारी घर मिलना आसान काम नहीं है। ज़ाहिर है वो रिटायर नहीं था, हरासमेंट दे करके मुख्तलिफ जरियों से उससे घर खाली कराने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि कोई खाला मामा चाचा उसका रह गया था, क्योंकि उसमें 4-5 घर उसी गली में उसी बंदे के 7 या 8 डोगर की किताबें लोग रटा करके जब सेक्शन ऑफिसर बनते हैं तो नाउज़ बिल्ला वो समझते हैं कि मैं खुदा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोयटा से ज़्यादा इस्लामाबाद में रहते हैं, वज़ीर सियाहत साहब कोयटा से ज़्यादा इस्लामाबाद में रहते हैं। आपका जो काबीना है वो अपने ड्राइंग रूम से निकलते नहीं है, ये जाजू से उतरते नहीं है। पुलिस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज 4 बजे के टाइम वहादत कॉलोनी में मोहम्मद आसिफ नामी शख्स ने अपने 4 बच्चों को गोलियां मार के और अपनी बीवी को भी गोली मार करके हलाक कर दिया। उसके बाद ख़ुद भी ख़ुदकशी करने की कोशिश की, जबकि उसी हालत में वो ज़ख्मी हालत में थे। उसको आर्या अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मोहम्मद आसिफ की भी बदकिस्मती से डेथ हो गई है। वजह ये बताया जाता है कि उसने अपनी एक वीडियो पैगाम में कहा है कि मुझे कुछ सरकारी मुलाजमीन जो है हरासा कर रहे हैं और मुझसे घर खाली कराने का इसलिए कह रहे हैं कि सारी गली में उसने अपनी फैमिली को एडजस्ट किया है। जिस बंदे को वो नाम ले रहे हैं वो SNJD में सेक्शन ऑफिसर है और दूसरा बंदा भी वहाँ पर कोई सरकारी मुलाजिम है। दो बजदूम की वजह से मैं ज़्यादा तंग हूँ। बारहा मैंने वज़ीर आला और आला हुकाम तक अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये अप्रोच वाले लोग हैं, इनके मिनिस्टर्स वाकिफ़ हैं, इनके सेक्रेटरीज वाकिफ़ है, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं होती है। आखिरकार रोते हुए उसने कहा कि मैं ख़ुदकशी अपने बच्चों को इसलिए ज़िंदा नहीं छोड़ सकता हूँ कि वो मेरे इज़्ज़त पे आ रहे, क्योंकि उसने मेरे बेटी का नाम लिया है। यानी वो अगर मुझे बेइज्जती पहुँचाएंगे, मेरी इज़्ज़त पे आएंगे, तो उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि मैं इन सबको कत्ल करके ख़ुद भी ख़ुदकशी कर लूँ। पहला सवाल ये है कि एक बार फिर महकमा सेहत इस बंदे को इस अस्पताल में 100 अरब के बजट में और सिविल अस्पताल में एडमिट या इलाज कराने में नाकाम था, इसीलिए उसको आर्या अस्पताल शिफ्ट किया गया है। मौसूफ जो है वो इस फलाई तंजीम का जो वहादत कॉलोनी का जो सरकारी घर है, जो पिछले 50-60 साल पुराने आबाद वहादत कॉलोनी के जो जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन रहते हैं, तो वहाँ पर किसी अपने एक और रिश्तेदार को लाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने इस वीडियो पैगाम में कहा कि मैंने बारहा कोशिश की है, यहाँ पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तब होती कि इस निज़ाम के साथ किसी बंदे का कोई इखलास होता। 2 रोज़ कबल खातून डॉक्टर पर तेज़ाब फेंका जाता है, आज तक मुमाल नहीं हुआ है। आज फिर एक नया मुमाल खुल गया है, लेकिन अरबाब इख्तियार कौन है? यहाँ पर जवाब देने से कासिर जो लोग हैं। बारहा मैं अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि बाद में ताज़ियत करने से, शुहदा के और उनके लवाहिकीन को पैसे देने से बेहतर है कि निज़ाम की बेहतरी के ऊपर पहले से इनके ऊपर सोचा जाए और इसको एक सही निज़ाम बनाया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोयटा से ज़्यादा इस्लामाबाद में रहते हैं, वज़ीर सियाहत साहब कोयटा से ज़्यादा इस्लामाबाद में रहते हैं। आपका जो काबीना है वो अपने ड्राइंग रूम से निकलते नहीं है, ये जाजू से उतरते नहीं है। यहाँ पर एक अलमिया नहीं है कि जो टोला में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बलूचिस्तान असम्बली में मेंबरान है या काबीना का हिस्सा है, जो सियासी लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ 17 ग्रेड तक जो बंदा पहुंचता है वो खौफ खुदा भूल जाता है। वो 7 डोगर की किताबें या 8 डोगर की किताबों का रट्टा लगा करके वो अपने आने वाले 7 नस्लों का सोचते हैं। उसका एहतिसाब इसलिए नहीं है कि यहाँ पर एहतिसाबी इदारे बदकिस्मती से पिछले कई अरसे से, बल्कि कई सालों से एहतिसाबी इदारे ना होने के बराबर है।